फ्रेंड, मेरा नाम है रूपम और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नाउन एंड इट्स काइंड, इसके प्रकार कि नाउन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और हमारा डिफिनीशन क्या होता है नाउन को डिफाइन करने का। और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चले वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन किसी भी वस्तु का नाम है, जगह का, या फिर किसी भी चीज का नाम हो, मटेरियल हो, इंग्रेडिएंट हो, फीलिंग हो हमारी, उन सबको हम नाउन बोलते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इन इंग्लिश में, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशन या आइडियाज, that is called noun. Let's learn to be an example. John क्या है? John a name of person. क्या है John? Name of person है, किसी व्यक्ति का नाम है, एक particular name है। And अहमदाबाद क्या है? A name of city. Name of एक जगह का नाम है, एक city का नाम है। Lion एक animal का नाम है, a name of animal. Book is a name of material. And love is a feeling. Love, we can't see love and we can't touch love, so love is a feeling. It's in our heart. Someone love you, so then that is called noun. There are 5 kind of noun. So guess करो guys कौन कौन सा है। सबसे पहले है proper noun, सेकंड है common noun, and then है abstract noun, फिर कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। हम बारी बारी से इन सबको पहचानेंगे कि किसको किस तरीके से आप पहचान सकते हो। किसको प्रॉपर नाउन, अगर बहुत सारा चीज नेम जो है आपको बहुत सारी चीज का मिल गया, और अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि आप प्लीज इसमें आइडेंटिफाई करिए कि कौन नाउन किस पे, कौन सा नाउन कहाँ बिलोंग करता है, किस नाउन को पहचान करेंगे आप, किस तरीके से करेंगे उसका हम बताते हैं आज। जैसे कि आप प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या आता है? नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, वो एक लौता एक ही पर्सन का है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी होता है, लेकिन हमारे नोन में एक ही है कि मेरा ही है, उस पर मेरा ही अधिकार है, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर पर्सन। जैसे प्लेस, एनिमल एंड थिंग। लेट लर्न टू बी एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ लर्न करते हैं कुछ एग्जाम्पल का। लीजा, इंडिया, ये क्या है? दोनों एक पार्टिकुलर नेम है, किसी लड़की का नाम है लीजा, ठीक है, और इंडिया हमारे कंट्री का नाम है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या, कैसे हम पहचानेंगे क्या क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एंड देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। पहले कॉमन नाउन को समझते हैं दोस्तों, तभी हम उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो देन जनरल नेम ऑफ पर्सन, जैसे कंट्री बोला मैंने, कंट्री बोला तो कंट्री में कितने सारे कंट्री आ जाएंगे। इंडिया आ जाएगा, डेफिनेटली भूटान आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा। सो मेनी कंट्री हैं जो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे देश आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से कलर होता है, कलर में क्या क्या उसके अंदर क्या आता है, पार्टिकुलर क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ब्लैक हो जाए। तो जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, उसको थिंग कहते हैं। हेयर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है बॉयज में जैसे पार्टिकुलर क्या आता है, मुकेश, रमेश, सुरेश, जॉन, डॉन, तो ये सारे क्या है, ये लड़कों के नेम है। तो ये कॉमन नाउन जो आएगा वो क्या आएगा, बॉयज का नाम। कॉमन नाउन में क्या आएगा, बॉयज के नाम। कंट्री के नाम, कंट्री में बहुत सारे आते हैं, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सो मेनी देश होते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में अब हम चलेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन की क्या पहचान होती है और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन दैट रिफर्स टू ए ग्रुप, जब एक ही चीज बहुत सारा इकट्ठा हो जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखते हैं।
सेट ऑफ एनिमल, कोई सेट होता है बहुत सारा एनिमल का या पर्सन का या थिंग का, फॉर्मिंग अ यूनिट, और एक यूनिट को तैयार करते हैं। जैसे बहुत सारे चाबी का जो आप गुच्छा देखते हो दोस्तों, वो मिलके बनता है द बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज मतलब बंच मतलब गुच्छा। अब बहुत सारे गिफ्ट कीज में आ गए, यानी बहुत सारा उसमें चाबियां होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बंच ऑफ कीज। जैसे प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायन मतलब शेरों का झुंड, शेरों का झुंड। उसी तरीके से होता है बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा। ये सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। अब फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, आप सभी पहले से भी जानते होंगे, और अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। पहले हिंदी में बताती हूँ। मटेरियल नाउन आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, जैसे कि हमारी माँ खाना बनाती है तो कुछ इंग्रेडिएंट होता है। इंग्रेडिएंट क्या, मसाले के लिए आप हल्दी टर्मरिक का यूज करोगे, राइस के लिए चावल कच्चा लोगे, और आटे के लिए फ्लोर लोगे, गेहूं लोगे, व्हीट लोगे, तो वो सारे क्या है, इंग्रेडिएंट है। तो उस नेम ऑफ मटेरियल यूज एज अ इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग लाइक इसके एग्जाम्पल हैं वुड। वुड से क्या बनता है दोस्तों, फर्नीचर बनता है। और सीमेंट से क्या बनता है, सीमेंट से हमारा घर बनता है, सभी के सपने होते हैं घर बनाना। और स्टील से क्या बनता है, स्टील से बनता है टेंसल। यहाँ पे कुछ मैंने मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल दिए हैं, यू कैन सी। ओके, now we go to our last not least abstract noun। abstract noun क्या होता है, the thing which cannot be seen या touch, ऐसा चीज। ये नाउन एकदम चारों नाउन से बिल्कुल हटके है, अलग है। इसको एक मतलब अगर हम चारों नाउन में कंफ्यूज भी होते हैं तो abstract नाउन में हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज ये वाचक संज्ञा होता है, किसी का भाव होता है। आप इसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, मतलब समझ सकते हो बस, वो होता है आपका abstract noun। a thing which cannot be seen या touch, like love, love प्यार, bravery वीरता, वीरता क्या हम छू सकते हैं। हमारे जवान अभी देख रहे हैं हम लोग कि पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें कितना सारा ब्रेवरी उन्होंने दिखाया, पाकिस्तान को एकदम पीछे छोड़ दिया। तो ये क्या था, ब्रेवरी था, लव। इसके किस्सा आप हमेशा सुनते रहते हो। एंड कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।